आंशिक लॉकडाउन लागू हो गया है। अब से सुबह 7 बजे से 10 बजे और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। आज 10 बजते ही बनपुर इलाके में हीरापुर थाने की जानिब से दुकानें बंद कराई गई। हीरापुर थाने की जानिब से माइक लगा के लोगों को नए आंशिक लॉकडाउन की सूचना दी गई। निर्देश सर्वदाई पालन करुन। सरकारेर जे निर्देश आछे सकाल 7टा থেকে 10টা অবধি খোলা থাকবে আর বিকাল 3টে থেকে 5টা অবধি খোলা থাকবে। আর যে কটা সময় আছে যে সময়টুকু আছে আপনারা সম্পূর্ণ দোকান বন্ধ রাখবেন। এসেনশিয়াল গুড যেগুলো আছে টিভি এবং মুদিখানার দোকান আর ওষুধের দোকান খোলা থাকবে। 24 ঘন্টা ওষুধের দোকান এবং মুদিখানার দোকান হোম ডেলিভারি যারা করছেন রেস্তোরাঁ থেকে যারা হোম ডেলিভারি নিয়ে আসছেন সেটা খোলা থাকবে। এই মহামারী এই ভাইরাস থেকে বাঁচতে গেলে আপনাদের সহযোগিতা আমাদের কাম্য। তাই অনুরোধ করছি আপনারা আসুন আমাদের সাথে সহমত করুন এবং মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। এই ভাইরাস থেকে বাঁচতে গেলে সবাইকে মাস্ক পরতে হবে। মাস্ক ব্যতীত রাস্তায় কেউ বেরোবেন না। मुख्तलिफ गांव में मास्क तकसीम करने के बाद और इलाके को सैनिटाइज करने के बाद आज पीस इंडिया ने आसनसोल बस स्टैंड और अतवल मोड़ के इलाकों को सैनिटाइज किया और लोगों को मास्क भी बांटे। तंजीम के प्रदीप प्रसाद और फिरोज खान ने कहा कि कोरोना के दूसरे लहर को देखते हुए हम लोग सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। आज हम लोग आसनसोल बस स्टैंड में ये इलाका में सैनिटाइज़ कर रहे हैं पीस इंडिया की तरफ से। और चूँकि यात्री का आना जाना तो काफ़ी यहाँ पर ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो अनदेखी हम लोग को नहीं करना है। हम लोग NGO की तरफ से लोगों में मास्क बांट रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं और थोड़ा छिड़काव कर रहे हैं मेडिसिन का। आपका नाम क्या है? प्रदीप प्रसाद, मैं पीस इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। देख रहे हैं कि जब से कोविड का सेकंड लहर आया हम लोग रेगुलर इस पे काम कर रहे हैं। चारों तरफ सैनिटाइज इससे पहले गांव इलाके में सारे किए हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पे जैसा कि प्रदीप भाई बताए यात्रिका का आना जाना ज़्यादा है, तो यात्री के लिए हम लोग जो है यहाँ सैनिटाइज़ कर रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइज़र और बहुत सारा चीज़ को टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आसनसोल रेलवे स्टेशन में भी करेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम लोग अपना सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हुए इसको काम करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। आपका नाम? फिरोज खान, फाउंडर एंड चेयरमैन पीस इंडिया इंटरनेशनल NGO। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए आज से पूरे राज्य के साथ साथ रानीगंज में भी आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। इसके तहत सुबह 7 बजे से 10 बजे और 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। मगर रानीगंज के कई दुकानदारों ने सरकारी हिदायत के खिलाफ जाकर दिए गए समय के बाद भी अपनी दुकानें खुली रखी, जिसकी जानकारी पाकर पुलिस रानीगंज पहुंची और सभी दुकानदारों को सरकारी नोटिस बताते हुए दुकानें बंद करने की हिदायत की। इसी के साथ रानीगंज में एक और चीज देखी गई, जहां कोरोना सभी को अपने चपेट में ले रहा है, वहीं वहां के लोग बाजारों में बेखौफ व खतर बिना मास्क के घूम रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की और उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि हम सरकारी गाइडलाइन का तो पालन करते हैं, लेकिन उनके जरिए ये जो आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है इससे हमें आपत्ति है। আমরা দেশের একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসাবে চাই যে আমাদের রাজ্য এবং সারা ভারতবর্ষ করোনা মুক্ত হোক, কিন্তু করোনা মুক্তর সঙ্গে আমাদেরকে গরিব মানুষের রুটি রোজগারটাও চিন্তা করতে হবে। তো আমরা চাই যে লকডাউনও হোক, আংশিক লকডাউন হোক, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট টাইমে এই যে সকাল 7টা থেকে 10টা অবধি এবং আবার 3টা থেকে 5টা অবধি দোকান খোলার নির্দেশ হয়েছে, এই 10টা থেকে 3টে অবধি
দোকান কর্মচারীরা কোথায় যাবে? এটা তো প্রশাসনের একটু চিন্তা করা দরকার। তারা যদি এই সময়টা বাইরে ঘুরে বেড়ায় তাহলে করোনাটা আরও বেশি করে স্প্রে করবে। তাই আমার মনে হয় একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসাবে যে একটা নির্দিষ্ট টাইমে দোকান খোলা হোক, তাতে 10টা থেকে 4টা অবধি করলে আমার মনে হয় ভালো হবে। আমরা সবাই চাই যে করোনা মুক্ত হোক আমাদের রানীগঞ্জ শহর, রাজ্য এবং দেশ। তার জন্যই সবাই দূরত্ববিধি মেনে চলুক। কিন্তু যেভাবে আজ বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে, বাইরে থেকে সবাই রানীগঞ্জে এসে পড়েছে, এখন হঠাৎ দেখছি যে রানীগঞ্জ বন্ধের, এভাবে চারিদিকে জটলা দেখা যাচ্ছে, যার ফলে আরও করোনা স্প্রে হচ্ছে। এটা আমাদের কাছে কাম্য নয়। তাই আমরা আশা করি যে আমাদের প্রশাসন টাইম টেবিলটা একটা নির্দিষ্ট করুক, যে 10টা থেকে 4টা বা যে কোনো একটা নির্দিষ্ট কন্টিনিউ। শহর আবার 3 ঘন্টা পর খোলা, দোকান খোলা, মালপত্র বের করানো, বিভিন্ন রকম সমস্যা থাকে, যেটা এইভাবে সম্ভব নয়। আমার নাম শম্ভুনাথ সেন। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अरसलान किंग ऑफ बिरयानी, क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाएं लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए अरसलान किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बस्तिन बाजार। पहली मई यानी मजदूर दिवस के मौके पे टीएमसी के मजदूर नेता विष्णुदेव नूनिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने सभी मजदूरों को मजदूर दिवस की बधाई दी और जिस तरह इस कोरोना काल में भी खदान मजदूर देश का कोयला उत्पादन सही रखकर देश को ईंधन मुहैया करा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने सभी खदान मजदूरों का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि देश में आज दवा, बेड, ऑक्सीजन से लेकर सभी बुनियादी चीजों की किल्लत है, लेकिन अगर कोयले का उत्पादन कम हो गया तो देश में जो अंधेरा छाएगा उससे निपटना मुश्किल होगा। इसके बावजूद केंद्र के किसी भी नेता या कारकुनान ने मजदूरों को मजदूर दिवस की बधाई नहीं दी। महान मई दिवस बोलिए, हम लोग तो मजदूर दिवस बोलते हैं। सैकड़ों साल पहले मजदूरों ने आज के दिन अपना खून से जो है मजदूरों की झंडा बनाया था। उस टाइम मजदूरों को झंडा एक ही था, लाल, और अमेरिका के शिकागो शहर से शुरू हुआ था। आज के दिन ही तय हुआ था पूरी दुनिया में मजदूर 8 घंटा काम करेगा, बाद बाकी जो है अपना काम के बाद जो है अपना दिन दुनिया करेगा, रोजगार करेगा, बाल बच्चे के साथ रहेगा, आराम करेगा। आज के दिन हुआ था, इसीलिए मजदूर जो है आज के दिन मजदूर दिवस बोलें चाहे मई दिवस के रूप में पालन करते हैं। ताज़े महान मजदूर दिवस के अवसर पर ख़ास तौर से हम कोयला खदान के श्रमिक को बधाई देते हैं जे आज देश इस संकट की घड़ी में गुजरने के बावजूद भी अपनी जान की बाजी लगाकर कोयला उत्पादन करके देश को ईंधन दे रहा है। बहुत दुख के साथ हमें आज स्टेटमेंट ये देना पड़ रहा है कि भारत सरकार की कोई मंत्री या कोई सरकार के अधिकारी की ओर से एक बार कोयला खदान के मजदूरों को बधाई नहीं दी गई मजदूर दिवस के अवसर पर। इसलिए कि आज जितने भी आप क्राइसिस देख रहे हैं, ऑक्सीजन की क्राइसिस देख रहे हैं, मेडिसिन की क्राइसिस देख रहे हैं, इंजेक्शन की क्राइसिस देख रहे हैं, तमाम क्राइसिस आप जान रहे हैं, तमाम क्राइसिस आप जान रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है, बहुत कुछ हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी क्राइसिस हो सकता है, अगर कोयला खदान के मजदूर कोरोना काल में भी यदि अपने प्राण की बाजी लगाकर यदि काम ना करे तो देश की सारी बत्तियां जो है बुझ जाएगी।
जितना ही मेडिसिन, जितना भी ऑक्सीजन वगैरह, जितना भी इक्विपमेंट है, जितना भी ज़रूरी सामान। चिकन चिकन चिकन, फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे। तो फिर कहीं और क्यों जाना, हैदर चिकन ही आना। सही वजन, सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 and 9333112743।